हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? ऑल वेल, सब मजे में? होप कि आप सब अच्छे से और मजे में होंगे, राइट? ओके, चैप्टर नंबर 11 थियोरी पार्ट्स ओवर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. क्या होता है? इलस्ट्रेशन, राइट? ओके, तो कहां तक पहुंचे इलस्ट्रेशन में आप लोग? आप लोग नहीं, मैं पहुंचा हूं, वहां तक आप लोग पहुंचे होंगे, है ना? 11.1 2 3 तो हो गया है हमारा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 11.4, राइट? सो 11.4 नंबर हमारे पास जो है उसमें से एग्जाम्पल नंबर 11.4, राइट? क्या है प्यारे बच्चों? देखेंगे ना. फाइन. What is the Broglie wavelength associated with A? An electron moving with the speed of 5.4 10 raised to plus 6 meter per second and a ball of 150 gram traveling with 30 meter per second. Okay? Now, number A. सबसे पहले for the electron. So, for an electron. Right? Speed दे दिया है बच्चों हमको. Speed VE, velocity of electron, that is 5.4 into 10 raised to 6 मीटर पर. हो गई बात ना? अब ये तो स्पीड मिल गई. उसके बाद में हमको चाहिए क्या? वेवलेंथ चाहिए. सो दी Broglie wavelength, that is lambda is equal to h upon p. तो हम लोग ये इलेक्ट्रॉन के साथ में एसोसिएटेड है तो पी ही लिखेंगे. सो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू पीई. सो MEVE, एमई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 लिखते हैं वो लोग. यस, 9.11 करते हैं. 9.11 10 टू द पावर माइनस 31 एंड स्पीड तो दे ही दिया है 5.4 10 raised to 6. So this PE that is equal to, कैलकुलेशन आपको करना होता है लेकिन इन बिटवीन स्टेप्स है तो मैं भी आपको दिखा देता हूं. इट इज 4.92. इट इज 4.92 into 10 to the power minus 24 and its unit is kg meter per second. हो गई बात खत्म. Now what about this one? So lambda E that is equal to 6.63 into 10 to the power minus 34 divided by P. P का मतलब होता है 4.92 10 to the power minus 24. So lambda E that is equal to आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 10 to the power minus 10 में. फिर बाद में उसको कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में. तो आपको इसके अंदर से करना क्या है? 10 टू द पावर माइनस 9 देना. बस बात खत्म, राइट? और दूसरी बात है फॉर द बॉल. नंबर बी फॉर द बॉल, राइट? सो क्या होता है इसके लिए? मास. सो मास ऑफ द बॉल दैट इज इक्वल टू 150 ग्राम. So it is 0.150 kilogram. So same way momentum of the ball. Momentum of the ball that is equal to PB. That is equal to mass of ball and velocity of ball. बच्चों velocity कितना दिया है? 30 मीटर पर सेकेंड. So VB is equal to 30 meter per second. Alright? So this is 0.150 and VB is 30. So what about your answer? It is 4.50. So it is 4.50. नहीं लिखेंगे तो चलेगा kg meter per second. Right? It is PB. Now उसके बाद में होगा क्या? वही होगा जो हमको कैलकुलेट करना है. So लिखेंगे De Broglie wavelength, that is lambda ball that is equal to क्या होगा? So वही फॉर्मूला H upon PB बच्चों 6.63 into 10 raised to minus 34 divided by 4.5. लैम्बडा बी खतरनाक वैल्यू मिल रही है भाई आपको, पीछे दिया है कैलकुलेट करके.
है ना? सो इसका आंसर है 1.47 10 to the power minus 34, राइट? ओके, मीटर। बच्चों देख लो क्या हुआ आंसर, दोनों में फर्क क्या आया? तो मास कम था तो वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू दैट, मास ज्यादा था तो वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू दैट। ये वेवलेंथ मेजरेबल नहीं है भाई, वी कांट एबल टू मेजर दिस वेरी वेरी स्मॉल वेवलेंथ, इम्पॉसिबल टू मेजर, इम्पॉसिबल टू मेजर। ये पॉसिबल है, राइट? एक्सरे के ऑर्डर की वेवलेंथ है ये, राइट? आपको नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दिए, देखो पेज नंबर 402, 400 पेज की जर्नी खत्म। ओके, the de Broglie wavelength of an electron is comparable with X-ray wavelengths. However, for the ball, it is about 10 to the power minus 19 times the size of the proton, quite beyond the experimental measurement. Correct? So, प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से आंसर आपको मिल गया है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है, an electron, an alpha particle and a proton have same kinetic energy. तीन पार्टिकल सबके लिए काइनेटिक एनर्जी है। Which of these particles has the shortest de Broglie wavelength? किसके पास सबसे कम वेवलेंथ हो सकती है? राइट, 11.50, इट इज ऑन पेज नंबर 402। क्या है सबसे पहले? हमारे पास द ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो लिख सकता हूं, द ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p। काइनेटिक एनर्जी सेम है तो उसके साथ में रिलेशन मोमेंटम का लाना चाहिए। सो हियर यू कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी ke that is equal to half mv square. You also know that this is also equal to p square divided by twice m, right? काइनेटिक एनर्जी का सिंबल मैं कर देता हूं के, सो देयरफॉर दिस p स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एम के, करेक्ट? सो देयरफॉर दिस p इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस एम के, नंबर 1। Substitute this number 1 in this one, so therefore this lambda is equal to h upon under root 2 mk. But here h, okay, h and k are constant. h तो प्लैंक कांस्टेंट है ही और k कांस्टेंट है, सबके लिए सेम है, ऐसा बोल दिया है। सो यू कैन से दैट देयरफॉर दिस लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट n। बोलिए, आ गई बात समझ में? अभी मैं आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, राइट? ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम की होगी, समझ के याद रख लेना है, राइट? नंबर 1, यहां पे एलिमेंट का नाम लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन, देन अल्फा पार्टिकल, देन प्रोटॉन 1h1 के साथ में 1h2 हो जाता है, देन इट इज ड्यूट्रॉन, देन ट्रिटियम, राइट? उसका मतलब सिंबल क्या हो सकता है? सो सिंबल इसका होगा -1e0। प्रोटॉन का सिंबल 1h1, अल्फा पार्टिकल का सिंबल 2he4, ड्यूटेरॉन का सिंबल 1h1, ट्रिटियम का सिंबल 1h3। यहां पर 1 नहीं 2 आएगा, क्यों? इसीलिए तो आइसोटॉप्स बोला जाता है बच्चों, है ना? ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत सारे एमसीक्यू को सॉल्व करने में हेल्प होगी, राइट? अभी आपको मालूम पड़ने वाला है सबसे पहले मास। सो यहां पे ओके, चार्ज लिखता हूं पहले, दिस इज द सिंबल, चार्ज लिखता हूं। द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज -e,
charge of the proton that is plus E, charge of the alpha particle that is plus 2e, charge of the deuteron ion लिखना है, ion, right? Tritium ion. So it is E plus and this one is also E plus, right? अभी इसके साथ में मुझे जोड़ना है मास को. So this is the mass of the electron, this is the mass of the proton, and this is the mass of the alpha particle. This is 4 times the mass of the proton. 4 times the mass of the proton. Then this is Md deuterium or deuteron, then it is equal to twice the mass of proton. This Mt tritium, this is the twice the mass of the proton. Right? बोलिए. अभी मैं आपको ये दोनों के मास की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे दूं. इट इज 9.11 10 to the power minus 31 kg and it is 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. अभी इसमें से आपको डिसाइड करना है, 3 पार्टिकल आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा है और एक प्रोटॉन है. तो मैं यहां पर इंफॉर्मेशन क्या लिखूंगा, इसके नीचे यहां पर तो इंफॉर्मेशन में लिखना है सबसे कम वेवलेंथ. द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द लिस्ट. द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल अल्फा प्रोटॉन that is little bit more bit compared to the electron, and alpha particle possess the highest wavelength. क्यों? अल्फा का मास देख लो, सबसे ज्यादा है, इसलिए उसकी वेवलेंथ कम होगी. डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको. फिर से बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में कंपलसरी यहां पे आना चाहिए, अदरवाइज नॉट पॉसिबल टू गेट परफेक्ट मार्क. राइट? आपको लिख के दिया, देखो वही लिखना है आपको. For the same part kinetic energy K, the Broglie wavelength associated with the particle is inversely proportional to the square root of the masses. A proton 1h1 is 1836 times massive than the electron, and alpha particle 2he4 4 times that of the proton. Hence the alpha particle has the shortest the Broglie wavelength. जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, और इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, इसीलिए उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा. शायद मैंने कुछ आगे गलत बोल दिया है तो उसको करेक्ट कर लेना है. फिर से एक बार, आगे कुछ गलत बोल दिया है तो उसको करेक्ट कर देना है. क्या करेक्ट करना है? द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, सो इट्स वेवलेंथ इज हायर. The mass of the proton is little bit higher, so its wavelength is less. And finally, the mass of the alpha particle is more, highest one, तीनों में से, then the wavelength is least. मतलब सबसे कम किसके लिए है बच्चों? सबसे कम अल्फा के लिए. सो आगे से अगर गलत हुआ है तो करेक्ट कर लेना है. ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज 11.6. क्या है? अ पार्टिकल इज मूविंग 3 times fast as an electron. Okay. Speed of the particle, that is v. This is equal to 3ve. Right? The ratio of the Broglie wavelength of the particle to that of the electron is 1.831 10 raised to minus 4. So the ratio of wavelength of particle to the wavelength of electron, that is lambda divided by lambda e, and it is equal to 1.813 10 to the power minus 4. Calculate the particle's mass and identify the particle. पार्टिकल का मास चाहिए और पार्टिकल को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा पार्टिकल है वो. नाउ आप लिख सकते हो, फॉर द पार्टिकल द Broglie wavelength lambda is equal to h upon mv.
number one. Now for an electron, the Broglie wavelength, that you say lambda E, that is equal to h upon m e v e, that is number 2, right? अभी करना क्या है? करना ये है कि आपको ये मालूम है, सो मैं लिख रहा हूं लैम्बडा डिवाइडेड बाय लैम्बडा, दैट इज इक्वल टू h अपॉन एम वी डिवाइडेड बाय h अपॉन एम ई वी। ये तो गया काम से, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, एम ई वी ई डिवाइडेड बाय एम वी। हो गई बात। नाउ अभी आपको क्या मालूम पड़ेगा इसके ऊपर से, तो यू कैन से दैट v अपॉन वीई इज इक्वल टू 3। तो मैं थोड़ा ऐसा काम कर लूं कि यहां पर लैम्बडा डिवाइडेड बाय लैम्बडा ई है, तो इसको उठा के लाऊंगा इधर और इसको लाऊंगा इधर, तो हो जाएगा एम ई अपॉन एम, राइट? तो इसके ऊपर से मैं लिख सकता हूं एम ई अपॉन एम, दिस इज इक्वल टू lambda upon lambda e into v upon ve, and this lambda upon lambda, so it is 1.813 10 to the power minus 4, and this is 3, so you will get some answer. Now I want to find out this m, so therefore this m is equal to, ये मल्टीप्लीकेशन करके आपको आंसर मिलने वाला है 10 raised to minus 4 के फॉर्म में, राइट? ओके, देन डिवाइडेड बाय me। me क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हो जाएगा इसका आंसर, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 9.11 10 टू द पावर माइनस 34। अभी देखिए आंसर क्या आएगा, कैलकुलेशन करो भाई, है ना? बच्चा पार्टी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 1.675। So therefore this mass is equal to 1.675 10 to the power minus 27 kg, right? थोड़ी देर पहले अगर आपने जो मैंने टेबल बनाया था उसके अंदर देखा होता तो अल्फा पार्टिकल का मास भी अराउंड यही था, राइट? मतलब ये क्या हो सकता है, अल्फा पार्टिकल, सॉरी नॉट अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन का मास इतना था, सो इट इज अ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के मास में थोड़ा ही डिफरेंस है, राइट? सो इट मे बी अ प्रोटॉन और इट मे बी अ न्यूट्रॉन। देख लो नीचे डिस्क्रिप्शन में, द पार्टिकल, दस द पार्टिकल विद दिस मास कुड बी अ प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन। लिखना पड़ता है बकायदा, मैं इसीलिए छोड़ रहा हूं कि आप लिखो, समझ में आया आपको कि सर ने ये स्टेटमेंट नहीं लिखा था, हम लोग लिख रहे, दैट मीन्स आपके दिमाग से निकलने वाला है, राइट? सो ये था आंसर इसका। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 403 के ऊपर 11.7 illustration number, what is the Broglie wavelength associated with an electron accelerating through the potential difference of 100 volts? That's it. तो V आपको दे दिया है बच्चों, V is equal to 100 volt, right? Now what about the Broglie wavelength? So you can say that the Broglie wavelength lambda is equal to h upon p। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था काइनेटिक एनर्जी k is equal to kinetic energy k is equal to, you can say that p square divided by twice m, so therefore p square is equal to 2mk, therefore this p is equal to root 2mk, right? But लिखो ना भाई, ध्यान रखना है, but the kinetic energy, that is k, it is equal to ev, right? So therefore this p is equal to, you can say that under root twice m ev, number 1. Substitute this p here, so therefore this lambda is equal to h upon under root twice m ev, लेकिन h की वैल्यू, m की वैल्यू और e की वैल्यू सब नोन है, प्लैंक कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
अगर वो सब कुछ रख दी तो थ्योरी में बताया था 1.227 अंडर रूट वी नैनोमीटर। देख लो, बस अभी ये 100 कर दो नीचे। सो दिस लैम्बडा इज इक्वल टू 1.227 अंडर रूट 100, सो इट इज 1.227 डिवाइडेड बाई 10। तो आंसर बचेगा आपके पास 0. क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? 0.1227 नैनोमीटर। आ गई बात समझ में, है क्या नहीं? That's it. This is of the order of what? So this is of the order of, what can you say? This is of the order of X-ray wavelength. सब में डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ बताया है। The Broglie wavelength associated with an electron in this case is of the order of X-ray wavelength. Right? So that's all. यहां पर आपका illustration खत्म हो जाता है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने ही वाले, चिंता मत करिए, है ना? काम करते रहिए। बकायदा ये सब सम्स लिखना पड़ता है, ध्यान में रखना है, लिखना पड़ता है। फिर से बोल रहा हूं, लिखना पड़ता है ना बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा एक्सरसाइज में से? एक्सरसाइज में से नंबर 1 क्या है? फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड नंबर बी minimum wavelength of X-ray produced by 30 keV electrons. Electrons strike मतलब कोलाइड होते हैं, then X-ray निकलते हैं, right? So number A, क्या निकालेंगे? A में से। So A में से निकालेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, right? So चलो देख लेते हैं। So सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? So यहां पर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दे दिया ना 30 keV, बस उसका यूज करेंगे। So यहां पर लिखेंगे maximum energy of photons of X-ray. Photon of X-ray. That is equal to, what can you say? Kinetic energy of an electron. यहां पर क्या है बच्चों? चिंता मत करिए ना, यहां पर है h nu and this nu becomes maximum. यहां पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और काइनेटिक एनर्जी है कितनी? सो इट इज eV, राइट? अभी क्या चाहिए? न्यू मैक्सिमम। सो देयरफॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, सो इट इज eV अपॉन h, राइट? eV अपॉन h। ओके, इसके सिंबल भी रखना पड़ेगा ना भाई। इज न्यू मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू, राइट, 1.6 into 10 to the power minus 19। V कितना दिया है बच्चों? V is, ओके मैं लिख देता हूं, V is equal to 30 kV, 30 into 10 raised to 3 volt, right? Okay, so 30 into 10 to the power 3 divided by h। h क्या होता है बच्चों? प्लैंक कांस्टेंट, 6.63 10 to the power minus 34। तो इसका आंसर आपको क्या दे सकता है? इसका आंसर दे सकता है न्यू मैक्सिमम। सो बच्चों न्यू मैक्सिमम का आंसर क्या होगा? कैलकुलेशन करो, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, जो कुछ भी कर रहे हैं मैं यहां से आपको आंसर दे देता हूं। इट इज 0.72, इट इज 0.72 एंड 39 into 10 to the power 19 hertz, right? So therefore this new maximum becomes 7.239 10 to the power 18 hertz। बोलो कोई तकलीफ? ओके मेरे प्यारे बच्चों, नंबर बी में जाएंगे। क्या करेंगे नंबर बी में? मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, राइट? सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? C is equal to lambda into nu. So therefore this lambda is equal to C upon nu. Actual position यहां पर आएगी। If this nu is maximum, automatically lambda becomes minimum। क्योंकि ये ज्यादा होता है तो ये कम होता है, ये कम होता है तो ये ज्यादा होता है। बस अभी इतना सारा बता दिया और कुछ बोलने की कोनो जरूरत नहीं। It is 7.239 10 to the power 18
you will get the answer in मीटर। बस बाकी आपकी जिम्मेवारी है, कैलकुलेशन करो और आंसर लाओ, दैट्स इट, है ना। जस्ट इजी इजी सम से ये चैप्टर के करते रहिए, रिवीजन जरूरी होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा वाला है? 11.3 11.2 भाई बाकी रह गया। ओके 11.2 The work function of the cesium metal is 2.14 eV। वर्क फंक्शन का सिंबल तो मालूम है 2.14 eV। eV का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी जरूरत पड़ेगी कन्वर्जन की। 1 eV is equal to 1.6 10 to the power minus 19 joule। Okay, when the light of frequency 6 into 10 to the power 14 hertz is incident, the incident frequency, that is nu, is equal to 6 into 10 to the power 14 hertz, is incident on the metal surface. Photo emission of the electrons occurs. What is the maximum kinetic energy of the emitted electrons? नंबर A कैलकुलेट करना है, राइट। सो यहां पे लिखेंगे maximum kinetic energy of an electron, that is 1/2 mv square maximum, that is equal to h nu minus 5। अभी थोड़ा समझना है आपको। h 6.63 10 to the power minus 34। न्यू आप अच्छे से जानते हो मेरे प्यारे बच्चों कि न्यू क्या है। सो इट इज 6 into 10 to the power 14। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसका यूनिट है ना, वो आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या होगा? गड़बड़। दिस इज इन द यूनिट ऑफ जूल, राइट। माइनस दिस 5 और यू कैन से दैट 5 नॉट, इट इज 2.14 एंड इसका भी यूनिट आपको मालूम है और वो है ईवी। ये दोनों का सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। यूज इसका करिए। ये किसमें है? जूल में। इतना जूल तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतना होगा तो क्या होगा? ले जाइए उसको डिवीजन में, यू विल गेट फाइन। तो अभी आपके पास ये हो जाएगा 6.63 10 to the power minus 34 6 into 14 divided by 1.6 10 to the power minus 19। बच्चों अभी ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। माइनस 2.14 कंप्लीट इट्स यूनिट इज ईवी। अभी सब्सट्रैक्शन कर डालो। Therefore 1/2 mv square मैक्सिमम। अभी इसका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो कुछ भी आ रहा है वो क्या है? सो इट इज 2.48625 minus 2.14 and the answer is 0.34 0.34625 eV। अभी इसको अप्रोक्सीमेट भी कर डालते हैं 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम। एक्चुअली 6 है तो यहां पर 5 करना चाहिए, लेकिन यहां पर 0.34 करके हम लोग चला लेते हैं। एक्चुअली क्या होना चाहिए? ये 6 निकालोगे ना तो 5 बनना चाहिए, लेकिन 3-4 से काम चला लेते हैं। सो फर्स्ट का आंसर मिल गया, नंबर ए। नाउ व्हाट इज नंबर बी? बी क्या चाहिए बच्चों आपको? स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। यू वांट टू फाइंड आउट स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल बहुत इजी है ना। सो यहां पे लिखेंगे के मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू ईवी नॉट, राइट। सो अभी मैं ऐसा लिख रहा हूं ईवी नॉट इज इक्वल टू के मैक्सिमम प्यारे बच्चों, और ये है मेरे पास 0.34 E। Therefore, this V naught is equal to 0.34 EV divided by E. So, therefore, this V naught is equal to 0.34 volt. हो गई बात बढ़िया, जोरदार से
नाउ अभी एक बाकी है, उसका नाम है सी। क्या बाकी है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, राइट? मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल सी बात है, उठाओ यहां से डायरेक्टली। ओके, अभी इसका आंसर आपको जूल में चाहिए तो क्या करेंगे? तो मैं यहां से समझा देता हूं। 1/2 mv² मैक्सिमम 0.34 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19। तो ये बात बन गई जूल के यूनिट के अंदर, राइट? तो अभी क्या करेंगे? सो यू कैन से 1/2 mv² मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू 0.34 1.6 10 टू द पावर -19 जूल। अभी मुझे v² चाहिए, सो मैं करूंगा v² मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू 0.34 1.6 19, ये 2 जाएगा ऊपर और ये m आएगा नीचे, बट ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है me, राइट? So therefore this V maximum that is equal to रूट में डाल दो, तुरंत आंसर। So it is 0.34 1.6 -19 into 2 divided by 9.11 10 to the power -30। प्यारे बच्चों, V मैक्सिमम का आंसर मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब रूट निकालते हैं तो एक बात कंपलसरी ध्यान में रखनी ही है कि ये 10 का पावर सिंप्लीफाई करके आपको इवन नंबर मिलना चाहिए। इवन नंबर, राइट? 12 14 16 लाइक दैट, ऐसा कुछ मिलना चाहिए ताकि उसका रूट इजीली मिल जाए। कैसे? इजी वे में मिल जाए, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर दिस सम। ओके, नेक्स्ट वन क्या होगा प्यारे बच्चों? तो नेक्स्ट वन है 11.3 नंबर। द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन द सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट। कट ऑफ वोल्टेज, फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज, इट इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, and that is equal to V naught, and this V naught is equal to 1.5 वोल्ट। बस इतना समझ में आ गया, आपका काम बिल्कुल से हो गया, राइट? ओके, करना क्या है बच्चों? सो करना ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, राइट? सो यहां पे लिखूंगा K मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू EV naught 1.6 10 टू द पावर -19 1.5। बस बच्चों, आंसर मिल गया जूल में। भाई कितना बड़ा सम है भाई, इसको 3 मार्क्स में तो क्या, 2 मार्क्स में तो क्या, 1 मार्क्स में भी नहीं पूछ सकते, फिर भी समझना पड़ता है, राइट? थैंक यू सो मच यहां पर इतना टाइम आपने स्पेंड किया फिजिक्स के लिए, हमारे लिए, आपके फिजिक्स को स्ट्रेंथ देने के लिए। थैंक यू सो मच। Take care of yourself.